दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे एज क्राइटेरिया, मतलब किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर एसीसी 133 और एसीसी 134 एग्ज़ाम के। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आपकी जो एंट्रीज हैं, रीडिंग एंट्रीज, ये आपकी कितनी होनी चाहिए कि आपको अलाउ किया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो अभी आप एसीसी 133 के एंट्री चल रही है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होगा। तो आप लोगों के लिए जो एज क्राइटेरिया है डेट विल बी 2 जुलाई ऑफ 1999। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 है तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर और कहाँ तक, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 तक लाई कर रहा है, तो यदि इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो आप एलिजिबल हैं फॉर एसीसी 133। और यदि आप एसीसी 134 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एज क्राइटेरिया रहेगा आपका 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2007। यहाँ तक आपका यदि डेट ऑफ बर्थ है तो आप 134 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपके पास लास्ट डे बचा हुआ है। क्वेश्चन पेपर डिमांड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो लास्ट डे है फॉर एयरफोर्स के कैंडिडेट। यदि आप अभी अपना क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं करते देन यू आर नॉट विल बी एबल टू अटेंड द एग्ज़ाम। आप उस दिन जब आपका RUID जनरेट नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं होगा, एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह का रिजल्ट रहा है एसीसी डिफेंस एकेडमी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं एसीसी 132 में फ्रॉम एसीसी डिफेंस एकेडमी, रैंक 1 रैंक 3। तो ये कारनामा आप भी कर सकते हैं। आपने जो सपना देखा है आपका एज ए अफसर बनने का, वो पूरा कर सकते हैं। बस आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आपको ग्रैब्स करना है। एज क्राइटेरिया के साथ साथ में और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है डेट विल बी 10+2, ठीक है, और हायर। इसके साथ साथ आपकी जो सर्विस है वो आपकी मिनिमम सर्विस 2 साल होनी चाहिए। 2 साल में आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूडेड है। यदि आपका ट्रेनिंग 6 मंथ हुआ है और आपने 1.5 साल किसी यूनिट में काटा है तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें इंक्लूड होगा। अवार्ड एंड पनिशमेंट की यदि बात करें तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अवॉर्डेड मोर देन 1 रीडिंग एंट्री इन लास्ट 1 ईयर and candidates who have been awarded punishment under durable offense are not eligible to apply। यदि आपकी लास्ट 1 ईयर में कोई भी रीडिंग एंट्री हुई है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसीसी एग्जाम। मेडिकल कैटेगरी आपका सेफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी आर्मी की साइट पे अपलोडेड है कि आपकी वैकेंसी कितनी रहती है। तो 75 वैकेंसी होती है साल में 2 बार टोटल, तो 150 आपके पास चांस है अपने आप को प्रूव करने का। आपके सामने 75 वैकेंसी एक बार के एग्ज़ाम में आती है, तो आपको उसके लिए कंप्लीट करना है। आपको अपनी तैयारी उस लेवल की करनी है जिस तरीके से इस बार का क्वेश्चंस पेपर काफ़ी हाई लेवल का आया हुआ था। बट एसीसी डिफेंस एकेडमी से सजेस्ट किया गया था कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हार्ड था वो सबके लिए था, अकेला आपके लिए नहीं था, जिसकी वजह से कट ऑफ भी कम गया है। और जो एसीसी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो हर बार की तरह टॉप पर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा। आपका जो एग्ज़ाम है एसीसी 133 उसके क्वेश्चन पेपर की जो लास्ट डेट है वो है कल, मतलब 14 फेब। तो आपको कल क्वेश्चन पेपर डिमांड कर देना है। जो आर्मी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर डिमांड है 22 मार्च। आपको उस डेट से पहले अपना क्वेश्चन पेपर डिमांड कर देना है। तो जल्दी करिए जिससे कि आप अपनी RUID जनरेट करा पाएँ। और यहाँ पे न्यू बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको फुल PDF नोट्स अपडेटेड वाले प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी और इसकी वैलिडिटी रहेगी अप टू योर एग्ज़ाम। मतलब जुलाई में आपका 4 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, तब तक डेली आपको 5 महीने के लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। आप नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको PIQ का डिस्कशन किया जाएगा,
साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप एक बार फुल सिलेबस कवर करें, 2 बार आपका रिवीजन होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा 8120745966, या फिर आप एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। और 132 कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली न्यू एसएसबी बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें स्टेज 1 से लेके कॉन्फ्रेंस तक की तैयारी कराई जाएगी। तो ये तैयारी करने के लिए आपको मैसेज करना होगा 8120745966। ये जो न्यू बैच है इसमें आपको OER, PPNDT, टेट, वेट, SRT, GTO सेशंस, साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को, और इस तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बुकलेट्स यदि आप चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, सेम व्हाट्सअप नंबर पर न्यू अपडेटेड बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर डिमांड करिए। उसके बाद में आपका RUID जनरेट होगा। RUID जनरेट होने के बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा नीलेट की साइट पे फॉर्म फिलअप करना। जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देंगे, देन आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, एग्ज़ाम सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे। वो किस डेट को करेंगे? 4 जुलाई 2025, मतलब 4 जुलाई 2025 को आपका ACC 132 एग्ज़ाम होगा। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ईच एंड एवरी अपडेट, सिंगल पॉइंट अपडेट, छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।